सब्सक्राइब कीजिए जोधाना टीवी को और बेल आइकन को दबाइए। इन बातों को अध्ययन रचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है, जैसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, यूं भरम रहा संसार, और एक रति कंचन 1 ग्राम सोना स्वर्ण पाया नहीं वो रावण चलती बार। जाते समय रावण कहते सर सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर। इतना सोना था, सोने के महल बना रहा था, चलते समय 1 ग्राम भी सोना रावण नहीं ले जा सका। तो इस प्रकार नानक जी के पास भक्त जाते थे और पूछा करते थे कि महाराज आप तो उदास से रहते, कुछ एक जाते जो नए नए जाते हैं, और कहते थे महाराज आप तो उदास से रहते हो, मायूस से रहते हो, साधु संत फकीरों को भी क्या दुख होता है। नानक साहब जी कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, अर्जुन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। कि ना जाने ये काल के लोक में, इस गंदे लोक में कब के बिजली गिर गया, 1 सेकंड का भरोसा नहीं। और ऐसे लोक में और हम हंसे, डीजे बजावे, नाचे गावे, वाह करे, तो हमने भांग पी रखी है। एक लड़के का विवाह हो रहा था, अगले दिन बारात जानी थी, उससे पहले दिन सब नाच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, बहन भी नाच रही, माँ भी, बाप भी। और अगले दिन वो जो बारात जाने लगी, उस लड़के दुल्हे वाली कार टकराएगी एक दूसरी गाड़ी से, टैंकर से, और उसमें क्योंकि दुल्हे के साथ इम्पोर्टेंट पर्सन बैठा करें उस परिवार के, कोई बहन का बटेऊ था, कोई रिश्तेदार घना निजी था, और वो 8 के 8 मर गए, इंक्लूडिंग वो दूल्हा। अरे अगले दिन पेपर मारा नो, टक्कर मारे, बाल पाड़े और सिर फोड़े बहन बेटी और सारे। अब चाट ले उस डीजे ने, बजा लो डीजे। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को अध्ययन रचाना पड़ेगा। आपने जब भक्ति करना चाहते हो, यदि स्टूडेंट बनना चाहते हो, भक्त बनना चाहते हो, तो ये बकवाद छोड़नी पड़ेंगी, तब यह भक्ति सफल होगी। ना तो बेसिक बात बनाओ, ठीक है, जैसा करोगे वैसा आपने मिल जरूर जाएगा, लेकिन मोक्ष शेष रह जाएगा। तो नानक साहब जी कहा करते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हास आवे। फिर नानक साहब जी से पूछा क्या आप कभी खुश नहीं होते, तो कहते हैं कि खुश होता हूँ। साध मिले सड़ साधी होंदी, और विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जी ना मुश्किल हाल फकीरी वे। साध मिले, ये मेरी साध संगत जो मेरे सेवक हैं, भक्त हैं, जब ये सत्संग सुनने के लिए आते हैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और जब ये यहाँ से बिछुड़ कर जाते हैं, मुझे चिंता लग जाती है। किस चीज़ की? कि मुश्किल से इनको सिरे चढ़ाया है, भगवान के निकट लाया हूँ, और मैं एक अकेला इस सच्चे ज्ञान को बताने वाला हूँ, और संसार में ना जाने कितने भ्रमित करने वाले ये सिर फरे संत और महंत बैठे। ये भगवान का बगीचा लगा रहा हूँ, जब ये यहाँ से जाते हैं मुझे चिंता बन जाती है कि ये किसी भ्रमित व्यक्ति से मिलकर कहीं दिशा से ना छोड़ दें, भ्रष्ट ना हो जाएं, दिशा से अपने मार्ग से ना विचलित हो जाएं, मुझे यह चिंता लग जाती है। और जब ये यूं के यूं आते हैं और अधिक आते हैं, तो उस समय मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी फसल में कीड़ा लगा नहीं है। साध मिले सड़ साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जिहादा, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति। या भक्ति जो है इतनी कठिन बना दी नकलियों ने, सैकड़ों प्रकार की बकवाद, ये कर लो वो कर लो, वहाँ जाडी ने पूज लो, वहाँ तुलसी पर पत्ते तुलसी ने पूज लो, कि तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों तक सीमित कर दिए।
कहते हैं यह फकीरी भक्ति मुश्किल बना दी इन्होंने। तो जब ये सब भक्त वापस आते हैं तो मैं फूला नहीं समाता कि भगवान के बच्चे अभी सुरक्षित हैं, और जब ये जाते हैं जब मुझे दुख होता है, क्योंकि यह भक्ति बड़ी कठिन है। इसे एक बार पैर फिसला फिर तो काल के ही जाल में प्राणी रह जाता है।